अस्सलाम वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट। गट डिसऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली मतलब गट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो गट रेफर्स टू द एलिमेंट्री, आपका पूरा स्टमक एंड सारा जो पार्ट होता है उसको हम गट कहते हैं। तो गट में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड वो किस तरह से हम उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, वो अब हम पढ़ते हैं। तो अब जो मेरा मोस्ट कॉमन 3 डिसऑर्डर्स है ना वही पढ़ेंगे इसमें। वो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो डायरिया क्या होता है? डायरिया आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर होंगे इस टर्म से। इसमें होता है कि बहुत जब वाटरी स्टूल्स आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जो आपकी डेफिकेशन होती है वो बहुत वाटरी हो जाती है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? मेजर कॉजेज़ तो हैं जीआई ट्रैक्ट जो होता है ना, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट, उसकी इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन ऑफ द लोअर जीआई ट्रैक्ट एंड नर्वस स्टिमुलेशन। नर्वस स्टिमुलेशन का मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या कोई इस तरह की जो मैंने बहुत ही स्ट्रेसफुल या नर्वस स्टिमुलेशन वाली चीज़ होती है ना, मतलब कोई ऐसा एंजाइटी हो, अगर आपको डिप्रेशन वगैरह हो जाए जिसमें आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा हो, या इवन कोई भी ऐसा बहुत शॉक वाला आइटम भी लगे, तो उससे ये दो मेन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी होती है इन केस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कहा है कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है जिसमें आप कोई कंटामिनेटेड फूड खा लें, अगर कोई गंदा खाना हो जिसको सही सफाई से बना ना हो, या उसमें कोई ऐसा पानी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ हुई हो जो कि कंटामिनेटेड हो, तो उससे फूड पॉइजनिंग आपकी यूजली हो जाती है एंड वो भी एक मेजर कॉज है डायरिया का। When the intestinal wall becomes irritated and peristalsis increases। हाँ, तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो आपका इंटेस्टाइनल वॉल है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह या लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल, वो इरिटेटेड हो जाती है और उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो अभी आपने फूड इतना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी नहीं किया होता है, वो सारा डायरिया के थ्रू निकल जाता है। डायरिया जो है इसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर है की वजह से जो कॉज हो रहा है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसलिए ORS यानी जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, ORS ही मोस्टली हम कह रहे होते हैं उसको, वो लेने से बेहतर होता है। यानी आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशंस वगैरह ले सकते हैं और इससे बस डिहाइड्रेशन को ख़त्म करना होता है। तो इसका कोई ऐसा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, बस इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन पर हम आ जाते हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कॉन्स्टिपेशन क्या है? हार्ड इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल जो है ना, यानी रोज़ जितना आपको स्टूल पास होना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। सो इससे मतलब इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो जाता है कुछ लोगों में, और बहुत आप फीकस भी ना बहुत स्लो आ रहा होता है अलॉन्ग द लार्ज इंटेस्टाइन से पास होने में बहुत टाइम लग रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है,
के फीसेस में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब उसको ज़्यादा वो कर होता है। अब उसके कॉजेज़ क्या होते हैं मेनली कि लो फाइबर वाली डाइट हो। फाइबर किन चीज़ों से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मेनली मिलता है। तो अगर उसकी डाइट, आपकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम होंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। लो वाटर इनटेक, या इवन अगर कभी कभार डिहाइड्रेशन की वजह से भी वाटर इनटेक, मतलब आपका अगर इनटेक भी बड़े ज़्यादा भी हो तब भी वो लो ही, बॉडी में कम रह रहा होता है। सो वो होता है। फिर मेडिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा हाई पावर मेडिकेशन हो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या इनएक्टिविटी अगर हो कि आपकी बॉडी में, उसकी डेली लाइफ में कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी की चीज़ ना हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? भाई एक तो बात ये ज़ाहिर है, अगर लो फाइबर डाइट से हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट कर लें, वाटर अपना इनटेक बढ़ा दें, एक्सरसाइज कर लें, बस यही। अब ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, उसको हम पढ़ भी सकते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर मेडिकेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट इनफ लिक्विड्स एंड नॉट इनफ फाइबर। तो फॉर द ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन लेक्सेटिव इज टेकन। कॉन्स्टिपेशन लेक्सेटिव होता है जो कि मतलब जिससे अगर फाइबर्स जिसमें बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो उसे फीसेस को सॉफ्ट बनाने के लिए। इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल द डिजीजेज, बिकॉज इसकी वजह से मजीद बीमारियाँ हो सकती हैं। देन वी कम टू अल्सर। अल्सर होता है ओपन सोर इन द वॉल ऑफ गट। जो जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर स्टमक की वॉल पर कोई एक ओपन इस तरह का लाइक वूंड आ जाए, सोर आ जाए, तो क्या होगा? तो जो एसिडिटी है वो उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान देगी, बहुत उससे इरिटेशन होगी, बहुत एसिडिटी हो जाएगी इनफैक्ट उसमें। तो यही सारा होता है। तो इसका कॉज है मेनली कि ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टिश्यू, जो कि स्टमक टिश्यू का जो ऊपर से बाय द टाइम कुछ टाइम में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, यानी वो उसकी वॉल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाए, इसमें वूंड्स हो जाए, वो हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर। इसका मेन सिम्टम यही होता है, स्टमक पेन होता है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कॉजेज़ भी यही हैं कि एसिडिटी, स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, स्पाइसी फूड खाना छोड़ दें, क्योंकि स्पाइसी फूड से एसिडिटी बढ़ती है, तो उसको छोड़ दें। और जो खाने एसिडिक फूड्स होते हैं ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें, उनको अवॉइड करें, और स्ट्रेस अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। दिस इज़ अबाउट इट। बाकी फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, एंड यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू।